राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मोतीनगर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी मन की बात कार्यक्रम सुना गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना व अन्य गणमान्य नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान के बाद भाजपा महामंत्री अरुण सिंह ने सभी को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। देश की आजादी के समय स्वदेशी का आंदोलन हुआ। गांधी जी ने स्वदेशी के बारे में देशवासियों से अपील की। हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी का आह्वान किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अब स्वदेशी हमारा यह जन आंदोलन बन जाए। आप सभी के हाथ में एक स्वदेशी का पत्र है। मैं स्वदेशी का जो संकल्प पत्र है पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे और जहां मैं कहूंगा जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, वह अपने हिसाब से चेंज कर लेंगी। मैं अरुण सिंह भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पाद का प्रयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान तथा कारीगर का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। गर्व से कहो यह स्वदेशी है, गर्व से कहो। और हमारे जो इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हरीश खुराना जी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया हरीश भाई। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। हमारे राजेंद्र तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे विधानसभा के समस्त टीम के और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हृदय से बहुत बहुत बारंबार संदेवाली से लेकर के सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने विचार साझा किए और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हर घर स्वदेशी जन आंदोलन चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि स्वदेशी के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रत्येक भारतवासी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे, वो वोकल फॉर लोकल के अभियान को आगे बढ़ाए। इसके माध्यम से जहां एक और नए नए रोजगार को सृजन होगा, भारत और मजबूत होगा और हम विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। इस अभियान को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, गर्व से कहो या स्वदेशी है, इस अभियान को अगले 3 महीने तक लेकर के जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। देखिए, हम सबको गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और हम सबको यह मालूम है कि देश में जो राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जो संघ के स्वयंसेवक
जो निकलते हैं, काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, समाज उनकी सराहना करती है और तभी तो समाज उनके साथ है। हम सबको इस बात का आनंद है कि संघ की इस शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पे हम सबको भी बड़ा आनंद के विषय है। एसडी संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन ने इस अवसर पर भाजपा मोती नगर में मन की बात कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा दिल्ली के पूर्व उपाध्यक्ष राजन तिवारी से विशेष बात की और इस कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज रविवार के दिन मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में अभी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह इस कम्युनिटी सेंटर से सभी के बीच अपनी बात कह करके गए हैं। अब मन की बात के यहाँ जो संयोजक हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और वे बताएंगे जो कि इस कार्यक्रम से इन्होंने क्या संदेश दिया है। देखिए, ये मन की बात का जो कार्यक्रम है, मोदी जी का ये कार्यक्रम जब से सरकार बनी हमारी पहली, तब से लगातार चल रहा है। 10-11 वर्ष हो गए और कोई भी बीच में एक भी गैप नहीं आया। केवल चुनाव का जब सिलसिला था तब उस समय मोदी जी ने स्वयं इसको बंद किया और डेकोरम के चक्कर में। और आज ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय था कि अरुण सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में आए और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, बहुत ही कम समय उनको दिया गया। हरीश खुराना जी को उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर व्यवस्था करके इस कार्यक्रम को की भव्यता में 4 चांद लगाए और साथ ही उन्होंने बहुत जो एक हेल्थ कैंप लगा रखा है, बिल्कुल आधुनिक जो मशीनें यहाँ लगा रखी हैं उसका भी अवलोकन करवाया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय नेता जो इस मन की बात के कार्यक्रम को देखने के लिए आए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी भाजपा की जो राजनीति है पूरे देश में बहुत ही मतलब उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच चुका है, उसे समय में योगी जी जैसे नेता के ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल करना, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर विपक्ष के लोग अगर अनर्गल बात करते हैं तो देश की जनता बहुत जागरूक है और उसको अच्छे से उनको निपटाया जाएगा और वो अपने आप लोग जब मताधिकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ध्यान में आता है कि सामने समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने गड़बड़ की, कोई बोलेगा। लेकिन अगर इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी, मुझे लगता नहीं कि देश की जनता उसको माफ़ करती है कभी। दिल्ली में भाजपा की शासन आ चुकी है, अब भाजपा काम भी कर रहा है जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं सामने हैं। अब पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीच में हमारे दिल्ली के लिए बहुत ही खेद का विषय था कि एक अरविंद केजरीवाल जैसा बहरूपिया रहा, जो समय रहते काम होने चाहिए थे। पहले तो कांग्रेस ने 15 साल बहुत डिले किया और मैं याद करना चाहता हूँ माननीय हमारे खुराना जी का वो कार्यकाल जब वो मुख्यमंत्री थे और उस समय जो उन्होंने चीज़ों की पहल की और मुझे याद है कि नए नए नीले बोर्ड वहाँ लगते थे, नीले बोर्ड जो सड़क रास्ता दिखाती थी, उससे पहले दिल्ली में नहीं था। तो वो जब बाहर गए स्पेशली इसको देखने के लिए और वहाँ से लेकर के आए और उन्होंने मेट्रो की नींव रखी। वो बात अलग है कि बाद में शीला दीक्षित ने मेट्रो के आगे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा ली। जितनी नींव रखी गई, जितने फ्लाईओवर बनने थे, बड़े बड़े सड़कें बननी थी, सारी योजनाएं खुराना जी के समय में पास हुई। लेकिन ठीक है, उसका श्रेय किसी और को मिला। जनरेशन्स को बीच में जो 15 साल का अंतराल ला, ध्यान में नहीं आया। लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से जो नींव माननीय खुराना जी ने रखी थी उसको आगे रेखा गुप्ता जी बनाए। इसी कड़ी में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना ने न्यूज हेड वरिष्ठ संपादक ललित सुमन से मन की बात, अवैध निर्माण, विकास एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्र के विकास के संबंध में जनता तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। आप भी देखिए यह विशेष वार्ता। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हरीश खुराना 5 महीने में जगह जगह सीवर की लाइन डलवा रहे हैं, पुराने सीवर की लाइनों को बदलवा रहे हैं, जिसकी मांग बरसों बरस से लोग कर रहे थे। हम हरीश खुराना जी से आज बात कर रहे हैं मन की बात कार्यक्रम जो मोतीनगर कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी पधारे थे। भाजपा के कई दिग्गज यहाँ पधारे हुए हैं। हेल्थ कैंप लगा हुआ है, आम जनता उसका फ़ायदा उठा रहा है। मैं विधायक जी से ही पूछूंगा, विधायक जी आप बताइए, जो कि आप इस कार्यक्रम में जो मोदी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ, 75वें वर्ष जब मोदी जी ने मना लिया है, 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और जनता में यह सेवा का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, अब तक आपने कितने कार्यक्रम किए और आगे आपकी क्या योजनाएं?
देखिए, सबसे पहले तो आज 126वां संस्करण था मोदी जी के मन की बात का, और हमारी हर्ष का विषय था कि हमारे बीच आज राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी आए। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल से हम लोगों ने यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। सिर्फ नॉर्मल हेल्थ चेकअप कैंप नहीं है, यहाँ पे एक आधुनिक मशीन हमने लगाई है हेल्थ ATM के रूप में, जो स्वयं के नाम से जानी जाती है, जिसमें एक छोटे से प्रिक से लगभग 180 टेस्ट 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ये लोगों को समर्पित किया है। एक तो ये सेवा भाव है, जो कि आपको मालूम है कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो ये सेवा पखवाड़ा के रूप में हम हर साल इसको मनाते हैं। इस बार चूँकि स्पेशल इसलिए है कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो जो हम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम निरंतर जनता को समर्पित कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, और आप सजग आपका चैनल भी और मेरे को कवर भी करता है, आप देख रहे हैं कि हम रोज़ 16 सितंबर से हम हर रोज़ किसी ना किसी एरिया के अंदर नई सीवर लाइन का उद्घाटन या सड़क का उद्घाटन हम नींव का कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 11-12 सालों से इस क्षेत्र में, क्या पूरी दिल्ली में, काम नहीं हुए। लगभग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठप पड़ा था। अब मेरी प्रायोरिटी जो है कि 6 महीने के अंदर चीज़ों को, जो गड्ढे थे उसको भरने का, जो पुराने गड्ढे थे, पुराने जो लाइबिलिटीज़ थी उसको भरने का काम था। और आप देखेंगे अगले 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर तो हमें टेंडर करने में, चीज़ों को करने में, इस प्रारूप लाने में टाइम लगा, लेकिन अगले 6 महीने आप देखिएगा कि एक दिखेगा कि मोती नगर का नया स्वरूप निकल के आ रहा है। ईमानदारी से मैं इस क्षेत्र के अंदर 18 से 19 घंटे मैं जब तक सोता नहीं हूँ, जनता के लिए कभी टेंडर करना, कभी टेंडर के लिए उनको करना, रात भर समस्याओं को देखना। मेरी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले सीवर, पानी और सड़क, इन तीनों से मेरी मोती नगर की जनता को जो प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाया जाए, और उसके बाद सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पहला प्रायोरिटी ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी और सीवर, उससे निजात दिला के उसके बाद सड़क, क्योंकि पहले अगर सीवर डलने कहीं डलना है तो सड़क बाद में डलेगी। तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये है। लेकिन आप देखेंगे 6 महीने में काम शुरू हो गए हैं, अगले 6 महीने में और तेज़ी आएगी। विधायक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो सीवर, पानी और सड़क के ऊपर आपका ध्यान है, लेकिन हमारी नज़र में, कैमरे की नज़र में ये बात आई है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर भी है। आपने भिक्षु हॉस्पिटल में जा करके आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और जिसका संदेश पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे दिल्ली में गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत टाइम से जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों में, अकेला आचार्य भिक्षु नहीं, पूरी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में शिकायतें आ रही थी कि डॉक्टर्स का मिसबिहेव, भ्रष्टाचार चरम पे था, आचार्य भिक्षु से अछूता नहीं था। तो मैंने सरप्राइज चेक जब किया तो ऑब्वियसली मेरे हाथ भी बदतमीजी हुई, लेकिन उसका संज्ञान लेते हुए ऊपर की अथॉरिटीज़ ने भी एक्शन लिया। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डॉक्टर्स ने जो मिसबिहेव था वो बेटर हुआ है, कि अब कम हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़त्म हुआ है, लेकिन कम हुआ है। थोड़ा उनको भी बोध होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट जो खुद बीमार है, अगर बीमार आ रहा है तो उसको अच्छी तरह अगर बात कर लिया जाएगा तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। यही मैं डॉक्टर से भी निवेदन करूँगा कि पेशेंट को पेशेंट की तरह देखें। एक गरीब आदमी अगर इलाज कराने आ रहा है तो सिर्फ इस तरह से ना देखें कि वो कोई सिर्फ है, अच्छी भावना से उनको अगर प्यार से आप बोलोगे तो उनकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। मकसद ये था। स्वास्थ्य जैसे बात करी आपने, मैंने आज जैसे हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है, मैं उसी से जोड़ रहा हूँ इसको कि टेस्ट 4 मिनट में टेस्ट रिपोर्ट सामने आएगी। ये ऐसा मैं पूरी अपने विधानसभा के अंदर आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं ये मशीन परमानेंटली इसको इंस्टॉल करवा के अगले आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, अपना टेस्ट कराएं। स्वस्थ रही मेरी मोती नगर विधानसभा, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, ये मेरा टारगेट है। यह क्षेत्र हमेशा आपको इसलिए याद करता है चूँकि आप मदन लाल खुराना जी के पुत्र पहले थे, अब आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। यहाँ की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है, और उस उम्मीद के तहत सिर्फ जो प्रयास आप अभी कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के यहाँ की जनता बैठी हुई है। और वो सभी सेक्टर में है, एक सेक्टर में नहीं है। चाहे वह स्लम का क्षेत्र हो, चाहे वह रिहायशी इलाका हो, चाहे वह कमर्शियल इलाका हो, चाहे वह इंडस्ट्रियल इलाका हो, सभी जगह लोग आपको
आपको देखते हैं, आपका नाम सुनते हैं तो उन्हें मदन लाल खुराना जी की वह छवि, अभी राजन जी बता रहे थे, जो कि मेट्रो स्टेशन और मेट्रो जो दौड़ रही है यह खुराना जी की देन है। इस प्रकार से दिल्ली में अगर भाजपा आई थी तो वो मदन लाल खुराना जी की देन थी, और मदन लाल खुराना जी के जाने के बाद ही दिल्ली से भाजपा चली गई थी, फिर भाजपा लौट करके आई है। आपसे जनता को बहुत उम्मीद है। तो आप ये बताएं, जो कि आपके क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल इलाका है, मार्बल एशिया की सबसे बड़ी दुकानें हैं, सब जगह बहुत सारी समस्याएं हैं, उस ओर आप कब ध्यान देंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो 11-12 साल से समस्या चली आ रही थी पानी और सीवर की, उसको निश्चित तौर पे अब उसको हम स्ट्रीमलाइन ले आए हैं। आपने जैसे देखा कि सीवर की नई लाइन पाइपलाइन डलनी भी शुरू हो गई हैं। जो सबसे बड़ा जो ट्रंक सीवर जो साफ़ नहीं हुआ था उसका टेंडर हो गया है, पीछे पड़ के टेंडर कराया था, और एक बार वो सफाई हो गई तो निश्चित मानिए अगले 7-8 साल के लिए वो समस्या दूर हो जाएगी। एक बार हो गया, टेंडर हो चुका है, उसको कार्य रूप आने में, वह टेंडर होने में थोड़ा 1 महीने में लगेगा। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी है यहाँ पे बहुत कुछ बदलना है, सुंदर बनाना है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस एक कमर्शलाइज हो गया, उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या है, बेतरतीब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको ठीक करना है। यकीन मानिए मेरे एजेंडे में है वो, लेकिन चूँकि 6 महीने का टाइम अभी कुछ नहीं होता, सिर्फ चीज़ों को समझने में करने में टाइम लगता है। अब चीज़ें समझ में आ गई हैं, कार्य रूप देना शुरू कर दिया है। निश्चित मानिए जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरे उस पर है कि मैं कभी अपने होते हुए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और जो बेतरतीब ट्रैफिक की समस्या है उसको निजात बहुत जल्दी दिलवाने के कदम उठाने वाला हूँ। ऑलरेडी चीज़ें आपने देखा है कि एक्शन शुरू हुआ है कई जगह पे। जैसे मैंने कल भी राउंड लिया तो कल डीसी को मैंने दिखाया जहाँ पे कब्जे हुए थे मेन रोड सदगुरु रामदास मार्ग के ऊपर, वो भी कल दिखाया। कल सोमवार को राउंड है डीसी के साथ मेरा एक और, तो मुझे मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यकीन मानिए अगले कुछ महीनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश मदन लाल खुराना जी, आपने बड़े विस्तार से अपने क्षेत्र के बारे में, अपने योजना के बारे में बताया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ आप बने रहें अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नई दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित बी ब्लॉक न्यू मोतीनगर कम्युनिटी सेंटर में सेवा पखवाड़े के तहत विशेष हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के महामंत्री अरुण सिंह, विधायक हरीश खुराना, मन की बात कार्यक्रम के संयोजक एवं दिल्ली भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष राजन तिवारी सहित विभिन्न नेता व वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान हेल्थ कैंप में विशेष स्वास्थ्य जाँच मशीन स्वयं का उद्घाटन किया गया और स्वयं भाजपा महामंत्री अरुण सिंह व पूर्व दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने इस मशीन से स्वास्थ्य जांच लाभ लिया। गजब की मशीन है भाई। और सर इसमें अभी मशीन में वो लगाएंगे KFT, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, सब कुछ, ECG, सब कुछ होता है। DID न्यूज चीफ SG संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन ने इस अवसर पर इस मशीन के माध्यम से स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त की और इस मशीन की आविष्कारकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों एवं जनता से बात करते हुए इस आविष्कार के संबंध में विशेष चर्चा की। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मोती नगर में लगाया गया है यह स्वास्थ्य कैंप। विधायक हरीश मदन लाल खुराना की ओर से इसमें मोदी जी के लोकल पर वोकल की एक बहुत बड़ी बात नजर आई जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। हम बात कर रहे हैं स्वयं मशीन बनाने वाले कंपनी के ये अधिकारी हैं। जब हमने इस मशीन को देखा तो दंग रह गए कि कितने कम समय में
इतने सारे टेस्ट या सामने ला करके रख देते हैं जो इमरजेंसी के वक्त में किसी भी रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो बात मेरे जानकारी में आई या जानकर तकलीफ भी हुआ कि जब देश में लोकल और वोकल की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और चारों बगल लोकल और वोकल की आवाज़ गूंज रही है, फिर इस मशीन को अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं लगाया गया, यह बात अब तक क्यों नहीं उठी। चलिए, देर ही सही बात सामने आई है, तो अब इस पर सरकार, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों की सरकार या केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय, इस पर जरूर ध्यान देगा। आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और हम सरन कंपनी से हैं, मुंबई से। जो सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद जो आदरणीय हरीश खुराना जी सर है, जो MLA है यहाँ के मोदी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने ये जब हमें मिले और प्रयास सब हमारी कोशिश देखी और हमने सोचा कि पहले सबसे पहले वो उनके जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और आज जो हम लोग ने हेल्थ कैंप आयोजित किया है उसी के लिए। और ये जो मशीन है जो हम लोग लाए, ये पूरी मेक इन इंडिया ही है। हम यहीं पे इसके सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, हमारा यही प्रयास है कि जो हेल्थ में जो टर्न अराउंड टाइम होता है, जो पेशेंट को सुविधा मिलने में या प्रिस्क्रिप्शन मिलने में बहुत देर लगती है, बहुत बार डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है क्योंकि रिपोर्ट हाथों हाथ नहीं मिल पाता है। तो हमारा ये कि आज जब भारत देश इतने आगे बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो हम लोग हेल्थ में भी वही टेक्नोलॉजी लाके अगर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के रिपोर्ट्स अगर अवगत करा सकते हैं, तो ये डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और जो जैसे आदरणीय मोदी जी ने भी स्वदेशी का जो है, बहुत सारी चीज़ें भी इंडिया में भी है, इंडिया में बन रही है, और यही हमारा प्रयास है कि लोगों तक उसको पहुँचाया जाए। अभी आप ये बताएं, नेशनल टीवी चैनल पर आप हैं, देश में अब तक आपकी यह मशीन कितने जगह लग चुकी है और इसका जो आपने निर्माण किया है लोकल पर वोकल पर, आप महीने में कितनी मशीन का निर्माण कर पा रहे हैं और आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अभी जैसे हम लोग ऑलरेडी महाराष्ट्र, गुजरात और अलग अलग उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सरकारों के साथ काम कर ही रहे। अभी दिल्ली सरकार के साथ भी जल्दी करेंगे। हमारा सरकार से यही प्रयास है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको वो अडेप्ट करें, उनके लिए जो सुविधा हो या जो प्रोसेस हो प्रोक्योरमेंट का, उसमें भी वो थोड़ी सी आसानी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे अपने लोकल जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए। जहाँ तक बहुत सारी सरकारें बहुत एक पॉजिटिव प्रयास कर भी रही है, तो हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं है, बट ये थोड़ा प्रोसेस और भी जल्दी हो जाए तो हम लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। जैसे बहुत सारे स्टेट है अभी भी जहाँ पे मतलब पहाड़ों में या रूरल एरियाज़ में, जहाँ तक अभी भी बहुत सुविधाओं की बहुत बड़ा अभाव है। अगर वहाँ से कम खर्चे में और कम से कम समय में अगर हम लोग सुविधा दे पाए तो बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए। आप मुझे ये बताइए, चूँकि आप जो बात कर रहे हैं, यह बात आप नेशनल टीवी से कर रहे हैं, आपकी बात जो है गांव-गांव और शहर और सरकार तक भी पहुंचेगी, तो आप ये बताइए आपको कठिनाई कहाँ अनुभव हो रहा है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह सुविधा दे सकें? कठिनाई तो है डेफिनेटली, पॉजिटिव चीज़ें भी है या अभी कुछ इम्प्रूवमेंट भी होने बाकी है। बहुत सारे सरकारें अभी भी उसको जो एक प्रोसेस सेट होना चाहिए, क्योंकि एक गाइडलाइन सेट होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मशीनें खरीदना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसको सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो हम लोग उसके साथ, सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग हमेशा जैसे प्रोक्योरमेंट होते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद OPD या ये सारी चीज़ें जो होती है एग्जीक्यूशन में, वहाँ से एक गाइडलाइन सेट होनी चाहिए। और जो इसमें जो एक लीगल अप्रूव्ड जिन्होंने एक क्लिनिकल वैलिडेशंस किए हुए ऐसी ही मशीन को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कोई भी जैसे कोई कुछ भी इंपोर्ट करके या कुछ उसको कुछ भी जोड़ तोड़ के बना दे और बेच दे। तो सरकार की प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा और काम होने बहुत ज़रूरी है। आपने सुना, इन्होंने बताया बड़ा विस्तार से, जो कि अभी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है और इसमें प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है ताकि इस मशीन को सही ढंग से चलाया जा सके। इसके लिए हेल्थ के क्षेत्र में एक
कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इस पर काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस ओर आकृष्ट हों और इस शिक्षा को ग्रहण करें जो कि यह एक मशीन एक साथ कितने टेस्ट दे सकता है और कितने कम समय में दे सकता है। आप नेशनल टीवी चैनल पर अन्य खबरों के लिए बने रहें। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद। राज सर्वप्रथम। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नारी शक्ति भी किसी से पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं जो कि किस प्रकार हमारी देश की आदि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी लहर पताका लहरा रही है। यहाँ की मंडल अध्यक्ष रमेश नगर की भी महिला हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए एक महिला तृप्ति नायक किस प्रकार से इस मशीन को लेकर करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रही हैं। तृप्ति जी, आपका नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। थैंक यू हरीश खुराना जी सर, जिन्होंने हमें ये चांस दिया कि हम यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग कर सके। जैसे कि देखेंगे मोदी जी ने हमारी डिजिटल इंडिया के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, सो हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि सब लोगों के पास ये सुविधा एक पहुँचाए। बहुत अच्छा प्रयास है, आप इसी तरीके प्रयास करते रहें, आपको भी ईश्वर स्वास्थ्य दे और आप इसी तरीके नाम करें। धन्यवाद। मोती नगर के विधायक हरीश मदन लाल खुराना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मोती नगर में यह स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है और उस स्वास्थ्य कैंप में साबिर जी आए हुए हैं अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। हम साबिर जी से ही जानना चाहेंगे जी कि हरीश मदन लाल खुराना जी द्वारा जो यह स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, इस कैंप में आपने क्या अनुभव किया और मोदी जी के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। मोदी जी जो कर रहे लगे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इनसे बढ़ के कोई नहीं। अभी ये खुराना जी जो ये मशीन इतनी लाख की मशीन ला करके, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे कम से कम हमारा 1500 रुपया चेक करने में लगेगा, मेरा फ्री फंड में चेक हो रहा लगा। अब इससे क्या चाहिए आदमी को फ़ायदा। अब खून टेस्ट करवाते एक शुगर का तो 40 रुपया लेते हैं, बीपी चेक करवाते तो 20 रुपया लेता है। अब इतना सुविधा दे रहा लगा, अब इतना सुविधा तो आदमी को क्या चाहिए। अभी शुरुआत हुआ है, आस्ते आस्ते पूरे देश में होगा। बहुत अच्छी बात, दिल की बात, मन की बात आपने कही। और हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जो आप बताइए, जिस देश में हम आप सब रहते हैं यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर ये बीच बीच में ये भेदभाव की बात क्यों? क्या करे लगे, ये जो है जो पछिया है ना, जिसको खाने को नहीं मिल रहा लगा, वो आदमी का एक कदम है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू के दूसरे चरण के बुनियादी ढांचे के कार्यों की आधारशिला रखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान पर चर्चा के लिए 3 दिवसीय विशेष विधान सत्र बुलाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। अब तक पार्टी का प्रदेश कार्यालय 14 पंथ मार्ग से संचालित होता था, जो सोमवार से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के नजदीक दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थानांतरित हो जाएगा। झारखंड के तेलटुला में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में आज मां दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतिमा एवं पंडाल की आंतरिक सजावट मकई और सरसों के दानों से की गई, जिसने अपनी अद्वितीय कलात्मकता से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पंडाल में झारखंड की सांस्कृतिक झलक को विशेष रूप से दर्शाया गया, जिसका प्रथम दर्शन उपस्थित जनसमूह के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के दौरान वृद्ध माताओं के बीच वस्त्र वितरण किया गया तथा समिति की ओर से विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक प्रकाश सिंह, दैनिक आवाज के संपादक अमित सिन्हा, प्रदेश युवा मोर्चा के सचिव रुपेश सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
पूजा समिति के अध्यक्ष जयदेव दास समेत भारी संख्या में पत्रकार एवं समाजसेवी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी अतिथियों ने इस अवसर पर मां दुर्गा से समाज में शांति, एकता एवं सद्भावना बनाए रखने की प्रार्थना की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।